नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टैक पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कविता की जो सिर्फ 8 पंक्तियों में ना एक पूरे युग का दर्द और फिर जिंदगी की वापसी को समेट लेती है। बाबा नागार्जुन की अकाल और उसके बाद। ये 1952 की कविता है, पर इसकी गूंज आज भी महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से देखने में कितनी सीधी सरल लगती है, लेकिन हर शब्द में जैसे अर्थ की परतें हैं। और ये कविता खास तौर पे वो जो 1943 का बंगाल का अकाल था, उस जैसे भयानक अनुभवों से निकली हुई लगती है। ये दिखाती है कि कैसे भूख जैसी जो बुनियादी जरूरत है, वो सिर्फ इंसान को नहीं, उसके पूरे माहौल को, उसके घर की एक एक चीज को बदल कर रख देती है। नागार्जुन को जन कवि यूं ही नहीं कहते, वो सीधे आम आदमी के दिल की बात, उनकी तकलीफें, उनको पकड़ते थे अपनी कविताओं में। चलिए, तो फिर कविता की पहली 4 पंक्तियों में उतरते हैं, जहां अकाल का वो भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कमाल की बात है ना, यहाँ इंसानों का सीधा जिक्र तक नहीं है, पर उनकी गैर मौजूदगी, उनकी बेबसी, वो हर चीज से झलक रही है। हाँ, सही कहा आपने। चूल्हा रोया, चक्की उदास, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये तो घर के चलने, पेट भरने के संकेत हैं। इनका चुप हो जाना जिंदगी का जैसे थम जाना। भयानक गरीबी, भुखमरी। और फिर वो कानी कुतिया का जिक्र, वो भी वहीं चूल्हे चक्की के पास है, जहां शायद कभी उसे खाना मिलता था। ये सिर्फ उस बेजुबान की वफादारी नहीं दिखाता, बल्कि ये समाज के सबसे कमजोर तबके की हालत भी बयान करता है ना? जो मुसीबत में सबसे पहले पिसते हैं। और वो छिपकलियों की गश्त और चूहों की हार, ये तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर तो शायद ध्यान भी ना जाए। पर नागार्जुन का कमाल यही तो है। वो दिखाते हैं कि इंसान का संकट सिर्फ इंसान तक नहीं रहता। जब घर में दाना ही नहीं है, दिया जलाने को तेल नहीं, तो फिर कीड़े मकोड़े कहाँ से आएंगे? और फिर छिपकली और चूहे, वो भी तो भूखे मरेंगे। ये नजरिया कितना गहरा है। जड़ चीजों से लेकर छोटे छोटे जीवों तक सब उस अकाल की चपेट में है। ये सिर्फ कविता नहीं लगती, एक तरह से असल जिंदगी का एक्सरे लगता है, जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों ने भी महसूस किया है। और ये कई दिनों तक का बार बार आना, जैसे एक अंतहीन इंतजार हो। शायद व्यवस्था की नाकामी पर भी एक खामोश टिप्पणी है ये। बिल्कुल, ये उस लंबे, भारी, बोझल समय को महसूस कराता है। इस गहरे अंधेरे के बाद कविता अचानक जैसे एक मोड़ लेती है। अगली पंक्तियों में उम्मीद की एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। यहां तो माहौल एकदम से बदल गया है। बिल्कुल, दाने आए चाहे कितने ही कम क्यों ना हो, ये जिंदगी की वापसी का बिगुल है। उस घर के लिए अन्न का आना ही अपने आप में एक जश्न जैसा है। और फिर धुआं उठा, चूल्हा जला है, खाना पक रहा है, घर में वो गर्मी और हरकत लौटी है। और घर भर की आंखों की चमक, वो उम्मीद है, राहत है, संतोष है, जैसे किसी मुर्दे में जान आ गई हो। और कौवे का पंख खुजलाना, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता इस माहौल में? नहीं, अजीब नहीं, ये बहुत सटीक है। असल में कौवा अक्सर खाना मिलने पर या संतुष्ट होने पर ऐसा करता है। ये उसकी एक स्वाभाविक हरकत है। यहां ये सिर्फ एक पक्षी की हरकत भर नहीं है, बल्कि ये पूरे माहौल में आई एक नई ऊर्जा का प्रतीक है। आलस टूट रहा है, जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। ये छोटी छोटी बातों में जिंदगी का सुख ढूंढना है, जो नागार्जुन दिखाते हैं। सही कहा, दुख के बाद वो छोटी सी खुशी भी कितनी बड़ी लगती है ना? नागार्जुन सिर्फ बड़ी बड़ी बातों या किसी क्रांति के नारे में नहीं उलझते। वो इस रोजमर्रा के संघर्ष और उसमें छिपी इन छोटी छोटी खुशियों को पकड़ते हैं। यही तो उनकी खासियत है। उनकी नजर में एक अजीब सी सच्चाई है। वो चीजों को बिना किसी बनावट के देखते हैं, एकदम साफ। कुछ लोग मानते हैं कि वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, और थे भी, पर उनकी कविता किसी विचारधारा की गुलाम नहीं लगती। वो सीधे जनता के दुख दर्द से जुड़ती है। उनका प्रकृति वर्णन भी देखिए, किसी कल्पना लोक का नहीं है, वो बिल्कुल असली दुनिया का है। कानी कुतिया, छिपकली, चूहे, कौवा, ये सब हमारे आसपास के जीवन का ही तो हिस्सा है। एक बड़े आलोचक हुए नामवर सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि तुलसीदास के बाद
अगर कोई कवि हुआ जिसकी कविता सीधे आम आदमी तक पहुंचती है तो वो नागार्जुन है। अच्छा। हाँ, और शायद इसीलिए केदारनाथ सिंह जैसे कवि ने भी कहा कि उनकी कविता में उनका अपना निजी अनुभव और लोगों का जो आम एहसास है वो मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, एक विश्व दृष्टि जो किसी एक जगह या समय तक ही सीमित नहीं रहती। बिल्कुल, एकदम सही। ये कविता है तो एक घर की कहानी, पर ये दुनिया के किसी भी कोने में भूख, लाचारी और फिर उम्मीद के दोबारा जागने की कहानी बन जाती है। जीविशा का सबूत है, मतलब मुश्किलों में भी जीने की जो गहरी इच्छा होती है ना, उसका। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे रोजमर्रा की चीजों के जरिए इतने बड़े, इतने सार्वभौमिक अनुभव को छुआ जा सकता है। शायद यही महान कविता की पहचान है, साधारण में असाधारण को देख लेना। तो दोस्तों, नागार्जुन के अकाल और उसके बाद सिर्फ 8 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता नहीं, बल्कि जीवन के दुख, संघर्ष, आशा और जीवटता का एक संपूर्ण गाथा है। आज के लिए बस इतना ही। हिंदी स्टैक पर ऐसे ही और साहित्यिक चर्चाओं के लिए बने रहिए। धन्यवाद।